अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम एडवांस प्रोटोटाइपिंग सीखेंगे कि प्रोटोटाइप के फीचर से एनिमेशंस किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं। सो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि एडवांस प्रोटोटाइपिंग किस तरह से की जाती है, एनिमेशंस किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो जो इंटरेक्टिव एनिमेशंस होती हैं। आज की क्लास में मैंने आपको प्रोटोटाइप में एनिमेशंस करना प्रीवियस क्लास में भी मैं बता चुका हूँ, जिसमें हमने एडवांस प्रोटोटाइप्स और प्रोटोटाइप्स के जितने भी इवेंट्स थे, जितने भी डेस्टिनेशंस थी और जितने भी फीचर्स थे, मतलब जितने भी एक्शंस थे, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो और आप वो एडवांस फीचर्स भी समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज की क्लास में मैंने आज की ये वाली जो वीडियो है, ये वाली जो क्लास है, वो मैंने सोचा कि मैं कुछ एनिमेशंस भी आपको करके दिखाऊं। एनिमेशंस लाइक जो एनिमेशंस प्रोटोटाइप से हो सकती हैं, प्रोटोटाइप के थ्रू हो सकती हैं, जैसे आपके बटन्स में एनिमेशंस जो हवर पे आती हैं वो एनिमेशंस हो गई, या आपके हवर पे मतलब लाइक कुछ शेडो हो गया या उसके इनसाइड कोई आइकन्स हो गए, वो हम कर सकते हैं। स्प्लैश का जो डिले से आप क्रिएट करते हो वो हम कर सकते हैं, वो मैं प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ, बट हम इसमें भी देख लेंगे अगर बीच में कहीं ऐसी चीज़ आती है तो। इसके अलावा जो है वो आप जिस तरह की भी एनिमेशंस आप करना चाहो जो पॉसिबल होती हैं आपके प्रोटोटाइप में, वो हम यहाँ पर करके मज़ीद चेक करते हैं। तो हमारे ये जो प्रोटोटाइप वाली चीज़ें थी वो आज की सेशन में हम उसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको सोचा है, हम ये एक प्रोटोटाइप बना रहे थे एक वेबसाइट का। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक है मौजूद आपके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप उस प्लेलिस्ट को, पूरी फिग्मा की प्लेलिस्ट को या आप UI UX डिज़ाइन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना जो प्रीवियस वीडियो का एक हमने बेसिक सा एक रफ वर्क सब टाइप में हमने यहाँ पे कुछ बनाया था, तो मैं वापस से उसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसी में आपको मज़ीद जो बटन्स वगैरह हैं वो हम बना के चेक करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चाहता हूँ कि आप सीखो और समझो कि किस तरह से आप बटन्स को क्रिएट कर सकते हो और उसकी एनिमेशंस को आप यूज़ कर सकते हो बार बार। यहाँ पर मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया था कुछ इस तरह से, आप लोगों को प्रोटोटाइप के सारे फीचर्स समझाने के लिए। मैं अभी इस वाले प्रोजेक्ट इस वाले जो इंटरफेसेस पे काम नहीं करना चाहता, तो मैं एक नया पेज यहाँ से ले लूँगा। मैं यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ से एक पेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं प्लस के मार्क पे क्लिक करता हूँ और इसका मैंने नाम रख दिया बटन्स। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग कैटेगराइज करके बटन्स मतलब अलग अलग पेजेस ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ। यहाँ से आप आते हो और मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ। फ्रेम में मैंने कहा कि मुझे चाहिए एक सपोज मोबाइल स्क्रीन लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एक ही स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें मोबाइल स्क्रीन सही से आपको दिख सकती है, वरना मुझे बार बार अपनी स्क्रीन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पिक कर ली और मैं यहाँ पर एक बटन बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल एक टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि ये है हमारा बटन। इस बटन को जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैंने यहाँ से जाके फ़ॉन्ट चेंज कर लिया और सिंपल मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 15 कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 15 हो गया। अब मैं इसको ऑटो लेआउट से ये बटन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखें यहाँ पे ऑटो लेआउट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सिंपल आप Shift A प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो लेआउट हो जाता है। मैं राइट क्लिक करके भी यहाँ से आप ऑटो लेआउट का फीचर यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये Shift A का ऑप्शन आ रहा है, तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ऑटो लेआउट किया और देन यहाँ पर एक बॉक्स आ गया। अब आप इस बॉक्स को देख रहे होंगे कि इसमें कलर, तो ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस सेशंस में ही बता चुका हूँ, बट आज की वीडियो के लिए ये ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फिल ऐड कर लेता हूँ। लाइक हमारे पास बहुत सारे फिल है, डॉक्यूमेंट कलर है, हम यहाँ से डिज़ाइनेटिक कलर्स लेते हैं जो मैंने किसी और प्रोजेक्ट में सेव करके रखे हुए हैं, वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया है। और इसमें टेक्स्ट का कलर दे रहा है, तो टेक्स्ट का कलर भी हम यहाँ से वाइट रख लेते हैं और इसके कॉर्नर्स मुझे राउंड करने। मैं यहाँ पे जाके ये कॉर्नर्स का ऑप्शन ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें होवर करवाना है, यानी मैं चाहता हूँ कि अभी सिंपल बटन जैसे आपको वेबसाइट में नज़र आता है वो ऐसे ही रखा हो और देन जब कोई इसके ऊपर होवर करे तो यहाँ पे इसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाए। तो होवर कहते हैं आपके जब आपका माउस रोल ओवर होता है। तो ये मैं जो इवेंट्स हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर हम
वही चीज़ क्रिएट करें। तो सबसे पहले मुझे इस बटन की कुछ स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। उन स्टेट्स को, ये जो स्टेट्स है ये XD का वर्ड है, यहाँ पर आप फिग्मा में उसको कहते हो वेरिएंट्स, और वेरिएंट्स हमेशा बनते हैं कंपोनेंट्स के। सो सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर हम उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि एक वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, उस कंपोनेंट के होते हैं वेरिएंट्स, और उन वेरिएंट्स को आप यूज़ कर सकते हो प्रोटोटाइप के थ्रू, बटन बना सकते हो आप उसको, मतलब जो भी एनिमेट करना है वो कर सकते हैं। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। कंपोनेंट बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट या Ctrl+Alt+K का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर मेरे पास मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की और मैंने इसको नाम दे दिया कि अच्छा, अभी मैंने वेरिएंट नहीं बनाया तो खुद से एक प्रॉपर्टी नहीं ऐड हुई है, वरना आप यहाँ से जाके भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है ये मैं आगे की एक इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मज़ीद जो कंपोनेंट्स की कैटेगरीज हैं, प्रॉपर्टीज़ जो है वेरिएंट, बूलियन और इंस्टेंस और टेक्स्ट, ये क्या होती हैं, किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। प्रीवियस हमने कंपोनेंट की जो क्लास ली थी वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बट उसमें मैंने ये इतने डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने कंपोनेंट का एक नाम रख लेता हूँ। सपोज मैंने इसका नाम रख लिया ब्लू BTN, ठीक है। और यहाँ पर जाके अभी मेरा कंपोनेंट तो बन चुका है, बट मुझे इसका एक वेरिएंट ऐड करना है। सो वेरिएंट ऐड करने के लिए यहाँ ऊपर आप बटन देख रहे होगे, ये ऐड वेरिएंट का ऑप्शन भी है, और राइट क्लिक करके भी आप एक वेरिएंट को ऐड करवा सकते हैं। मेन कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको ऐड वेरिएंट का। सो मैं यहाँ से एक वेरिएंट ऐड करूँगा। सो ये आपका अब वेरिएंट के ग्रुप बन जाएंगे, सही, यानी एक ये मेन आपका कंपोनेंट है और उसके दो वेरिएंट आ गए। अब जब आप वेरिएंट ऐड कर दोगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रॉपर्टी 1 और वेरिएंट। तो मैं ये जो मेन वाला मैंने पहले बनाया था इसकी प्रॉपर्टी की मैं टाइप देता हूँ कि ये है कौन सी टाइप का, ये डिफ़ॉल्ट टाइप का बटन है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है मैं इसको कह देता हूँ कि ये है हवर। ये अगर आपको मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई करके देखने तो आप उसके इफेक्ट का नाम भी दे सकते हो। तो मैं हवर पे चाहता हूँ कि इसके पीछे एक शेडो आ जाए, सही, या ये ग्लो करने लगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, अब हवर की टाइप में मैं कहता हूँ कि यहाँ नीचे आके मैंने कहा एक इफेक्ट, और अच्छा यहाँ सॉरी ये प्लस के मार्क पे क्लिक किया, ये अब इसमें एक ड्रॉप शेडो का इफेक्ट मैंने दे दिया, और इसके जो भी ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से यूज़ करके उसका शेडो मैंने चेंज कर दिया। बहुत बेसिक सा मैंने यहाँ पर एक शेडो ऐड कर दिया, सही। या हवर पे आप चाहते हो कि एक और शेडो ऐड किया, बट मुझे ड्रॉप शेडो नहीं देना, मुझे इनर शेडो देना है, तो मैं इस तरह से इनर शेडो भी दे सकता हूँ। और इस इनर शेडो को मैंने कहा कि ये 0 पे होना चाहिए, सही। तो ऐसा थोड़ा एम्बोजिंग इफेक्ट आ जाएगा, और इसका जो शेडो है वो मैंने इस तरह से कर लिया, या हम 20 ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फैला दिया। अब यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट को किस तरह से यूज़ करता हूँ देखें। मैं जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे आप इसको उठा के यहाँ बाहर रख देंगे, कहीं हम इसको बाहर रख देंगे। ये सपोज आपका एक प्रोटोटाइप आप क्रिएट कर रहे हो और उसमें अब आप इस बटन को लगाना चाहते हो, तो आपका जो मेन बटन है आप उसको यहाँ ला के ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे कॉपी करवा दिया, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करके देखना चाहता हूँ, तो मैं प्रोटोटाइप पे जाऊँगा और यहाँ पे एक फ्लो ऐड करवा दूंगा प्रोटोटाइप में। ये कह रहा है फ्लो स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, और मैं यहाँ से एक फ्लो ऐड किया और यहाँ से प्ले का बटन है, यहाँ से आप प्ले कर देंगे। इससे करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक अलग टैब नहीं ओपन होगा, ये एक अलग विंडो में आपका जो भी प्रोटोटाइप है वो आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा वेट किया और अब देखिए मैं यहाँ पे इस पर हवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ भी चेंज होता हुआ, क्योंकि हमने कुछ अभी प्रोटोटाइपिंग की ही नहीं है। सो प्रोटोटाइपिंग करने के लिए अच्छा देखिए, अगर आपको ये बाहर का एरिया ये जो ब्लैक हुआ है इस पर आपको शेडो नहीं दिख रहा, तो आप बाहर के एरिया को बाहर क्लिक करके यहाँ डिज़ाइन में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ से ये वाला ऑरेंज कलर मैंने दे दिया, सही। ये आपके जो पेज बोर्ड एरिया है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया। अच्छा बाय द वे मुझे ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ से आगे ताकि आपको बटन थोड़ा बड़ा नजर आए, तो मैं अपने फ्रेम का साइज़, मैंने स्क्रीन का साइज़ कम कर लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ, मुझे इसमें हवर क्रिएट करना है। सो जो मेरा मेन कंपोनेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि मेन कंपोनेंट की पहचान क्या होती है। ये आपका इंस्टेंस कंपोनेंट है, इसमें आपको एक डायमंड जो शेप है ये होलो नज़र आ रही है, और जो आपका मेन कंपोनेंट होगा उसमें आपको एक डायमंड शेप इस तरह फिल्ड नज़र आएगी। सो मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस बटन पे जाऊँ ना, तो कहीं पर भी मतलब इस बटन को लगाऊँ तो हवर की स्टेट ऐसी ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग नहीं करोगे, आप जो कंपोनेंट के जो वेरिएंट्स बनाए
वहाँ कंपोनेंट में जाके आप मेन कंपोनेंट में प्रोटोटाइपिंग करोगे। सो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने प्रोटोटाइप के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको कह रहा है इंटरेक्शन। सो मैंने कहा कि मुझे एक इंटरेक्शन ऐड करवा दो और ऑन टैप नहीं, यानी क्लिक करने पे नहीं, यहाँ से हम जाएंगे, अपना इवेंट चेंज कर लिया वाइल होवरिंग। सही, यानी जब तक कोई इसके ऊपर होवर करके रखेगा तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ बहुत सारे इवेंट्स आपको दिए गए। सो यहाँ से आप चीज़ चूज़ कर लेंगे चेंज टू, और चेंज टू करके आप यहाँ से कर देंगे टाइप, और टाइप में अब मैंने क्योंकि 2 टाइप्स बनाई थी। हाँ अच्छा, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ आएगा जो हमने यहाँ पर वेरिएंट बनाते हुए रखा था। तो मैं होवर कर देता हूँ, अभी इसके साथ हो गया। और अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए एनिमेशन कह रहा है इंस्टेंस होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं, स्मार्ट एनिमेट होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट एनिमेट से क्या होगा, अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ। देखें यहाँ पर मैं जैसे ही आया तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्मार्ट एनिमेट होता हुआ। अगर आप इंस्टेंस कर देते, इंस्टेंट कर देते, इंस्टेंस नहीं, सो ये बस डायरेक्टली ऐसे आता, सी, जो कि बहुत बुरा लगता है आपको एनिमेशंस में। ठीक है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है उसमें भी चीज़ें इंस्टेंस, यानी हम अगर बोल रहे हैं, हम अगर चल रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं, तो वो भी एनिमेशन होते हुए एक तरह से आप देख रहे हो। तो आपका जो दिमाग है वो इंस्टेंटली जो है ना, कि एक चीज़ अभी नहीं थी और फ़ौरन आ गई, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट एनिमेट होता हुआ, यानी थोड़ी डिम हो, फिर थोड़ी तेज़ 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 होते हुए नजर आए, ईज होनी चाहिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। सो अब मैं जो भी चेंजेस इस हवर के साथ करता रहूँगा वो मेरे जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें होती रहेगी। सपोज मैं इसको 20 पिक्सल दूर कर देता हूँ और यहाँ से मैं 10 पिक्सल इस तरह से करता हूँ। तो अब मैं इसको देखूँगा, थोड़ा टाइम लेगी एनिमेशन, मतलब अप्लाई होने में थोड़ा वेट किया मैंने, और यहाँ से जाके चेंज करके चेक कर लिया, इसको 10% कर दिया। और इस तरह जैसे आप खेलोगे वैसे आप जाके इसको कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक एनिमेशन है, आप जो मर्जी इसमें करना चाहो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। सिर्फ आपको सोचना है कि आप क्या डिज़ाइन बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ से जाके इसको 70 कर देता हूँ, और ये वाली एनिमेशन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो अगर मैंने किसी प्रीवियस वीडियो में की हो तो सॉरी, बट सो मैंने इसको थोड़ा सा करीब कर दिया। सी, अब जैसे ही मैं इसको एनिमेट करूँगा थोड़ा टाइम लेगा और इस तरह से ये आपके सामने आ जाए। सो अगर इस तरह का कुछ आपको क्रिएट करना है, सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हो। सो ये था बिल्कुल बेसिक बटन, आप बेसिक होवरिंग करके किसी भी चीज़ को थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हो। सो सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास एक थोड़ा एडवांस एनिमेशंस के साथ हम एक बटन क्रिएट करते हैं। मैं दिखा देता हूँ लाइक एग्जांपल आपकी, और आप समझ जाएंगे। उसमें मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी, ये लॉन्च हो चुकी है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नाम चेंज हो गया है, इस नाम से अब आपको नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ से मैंने एक फ्लो पॉइंट ऐड किया और यहाँ से मैं प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, सो देखें ऊपर का जो ये मेन्यू है ये आपको दिख रहा होगा कि ये फिक्स हुआ हुआ है। ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैंने किस तरह से किया हुआ है। बहुत आसान है। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ और देखें यहाँ पर ये एक्सप्लोर नाउ का जैसे ही बटन है, इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ, इसकी प्रोटोटाइपिंग इस तरह से चल रही है, तो मैं इसको एक अलग टैब पे ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर एक अलग टैब पे मैंने अपने प्रोटोटाइप को ओपन कर लिया। वेबसाइट आप देख सकते हो, बिल्कुल स्लीक मिनिमलिस्टिक वेबसाइट है। सो यहाँ पर अगर आप देखो इस बटन के ऊपर, सो मैंने उसी तरह का होवर लगाया है जो सिंपल था, जो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। अब अगर मैं इस एक्सप्लोर नाउ पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लोर नाउ ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आपको एरोज बने हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इफेक्ट बहुत अच्छा सा कूल इफेक्ट दे रहा है। और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। बाकी और किसी चीज़ में इस तरह के कोई इफेक्ट नहीं लगे हुए हैं। इस तरह से चीज़ें आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते। अब ये मैंने कैसे किया हुआ है, मैं अगर इसका बिहाइंड द सीन दिखाऊँ आपको कि क्या है, तो ये 2 कंपोनेंट है जैसे मैंने अभी वहाँ पे बताया। ये एरोज भी मैंने इसके जो बटन है उसी में रखे हुए हैं, बट वो आपको नज़र नहीं आ रहे, और उनकी पोजीशन मैंने यहाँ पीछे की हुई। आपको एक पर्पल कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे एरोज हैं, और देन फिर जब उस पर हवर होता है तो ये सब अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। सो कैसे किया हुआ है ये मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ हमारा जिस पे हम काम कर रहे थे। सो मैं यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ। ये मैंने एक बटन का
इसी का डुप्लीकेट ले लिया और कंपोनेंट का डुप्लीकेट लिया है, और यहाँ से मैं जाके इसको चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ एरो बटन। ठीक है, सो एरो बटन में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाकर कुछ एरोज मुझे अब ऐड करने हैं। सो मैंने इसमें ऑटो एनिमेट का ऑप्शन यूज़ किया हुआ है। सो अब मैं यहाँ से जाके एक प्लगइन कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल P प्रेस किया और मेरे पास प्लगइन मौजूद है आइकॉनिफाई का, सो जिससे मैं आइकन्स ले सकता हूँ। सो मैं आइकॉनिफाई को यहाँ पर लेकर आता हूँ और सिंपल मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे चाहिए एरो। ठीक है, तो जिस तरह का भी एरो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कुछ लाइक ये वाला। ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ बराबर में आ जाएगा, और ये जो आपका कंपोनेंट है इसको सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं, और इस एरो को मैं यहाँ से जाके रोटेट करना है। आप यहाँ से जाके रोटेट कर सकते हो। ये 0 डिग्री है, इसको 90 डिग्री -90 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो मुझे एडजस्ट करना है, वो मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और एक बटन मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके मैंने इस तरफ भी ऐड करवा दिया और इसको मैंने दे दिया 90। और जो भी डिस्टेंस है इनके दरमियान वो हम इसमें से एडजस्ट कर लेते हैं। ये -2 हो रहा है, इसको मैंने 0 करवा दिया। ठीक है, सो कुछ इस तरह का बटन होगा। इसका अभी जो वेरिएंट है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ अभी एक ही टाइप का हमारे पास ये मौजूद है। और इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं, देखें इसकी जो साइजिंग है वो मैं फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ, इसको फिक्स, और फिक्स करने के बाद इसको कहता हूँ मैं कि ये होना चाहिए कुछ 200 की साइज़ का। 200 बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा ये जो मैंने ब्लैक वाले आइकन्स लगाए इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। लाइक इसको हम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ब्लू और येलो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, तो आप यूज़ करोगे तो वो बेहतर लगेंगे। तो यहाँ पे बुरा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी येलो है, बट जब वो वाइट पे आएंगे तो हो सकता मे बी पॉसिबल कि वो ठीक लगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ इस येलो वाले मार्क की, तो कंट्रोल-C और कंट्रोल-V से मैंने एक और कॉपी ली और एक और कॉपी ली। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया अपने इस आइकन को, और कंट्रोल-C कंट्रोल-V कंट्रोल-V। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो बटन है वो फिक्स्ड है तो इसलिए जो है वो हमें वो चीज़ें बढ़ते हुए, जबकि हमने ऑटो लेआउट किया हुआ है बट वो बढ़ते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। सो खैर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका साइज़ डिक्रीज़ कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल पीछे रख लेता हूँ। अच्छा, अब दो वेरिएंट हमें बनाने ना। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा बटन का या आइकन के साइजेस हम कम कर लेते हैं। सो पहले तो मैं पीछे वाला जो कलर है उसको थोड़ा सा डार्कर कर देता हूँ ताकि हमें वो एरोज नज़र आए। अब जब एरोज हमें नज़र आने लगे, सो यहाँ पर जाके हम बटन को रखते हैं सेंटर में और बटन का साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सो थोड़ा बड़ा बटन लेते हैं, ये बड़ी जगह का समझ लें बटन हम बना दें, जैसे वहाँ एक्सप्लोर नाउ पे लगा हुआ। ठीक है, अब ये वाली जो पोजीशन है मेरी हवर कंडीशन। सही, मैंने हवर कंडीशन सपोज कर ले, मैंने पहले बना दी हवर कंडीशन। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पर इसको मैंने नीचे रख लिया, इसको नाम मैंने दे दिया, या पहले दोनों बना लेते हैं वरना डिफ़ॉल्ट मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। इसकी सिंपल एक कॉपी ली, सो ये ऐसे ही वेरिएंट बन जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये मेरा, इसको हम नाम दे देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया हवर, और इसको मैं वो जो कॉपी किया था टेक्स्ट वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अब मैं डिफ़ॉल्ट में चाहता हूँ कि एरोज ऐसे ना दिखें बल्कि करीब करीब दिखें। सो मैं यहाँ से इसको कम करता हूँ, इतना मैंने इसको रख लिया टेक्स्ट ना। अच्छा, यहाँ पे होता है ऐसा ऑटो लेआउट में कि जो चीज़ आपने पहले बनाई है वो ऊपर आएगी, फिर नीचे, इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। तो आप देख रहे होंगे 3 इसके बाद हैं तो उसके बराबर में आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये मैंने एरोज बहुत ज़्यादा करीब करीब कर दिए। अब ये जो डिफ़ॉल्ट में एरोज हैं इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाम सेम रहना चाहिए जब आप एनिमेशन कर रहे हो, आप प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर रहे हो तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये जो ऊपर वाले एरोज हैं इन सबको सिलेक्ट करके इनकी ओपेसिटी मैंने यहाँ से 0 कर दी। अब होगा क्या कि वो निकलते हुए नज़र भी आएंगे, फेड इन होते हुए भी दिखेंगे आपको, और साथ में उनकी पोजीशन भी चेंज होगी क्योंकि आपके होवर के पोजीशंस अलग हैं, डिफ़ॉल्ट वाले पोजीशंस अलग हैं। सो यहाँ से जाके भी मैं इन 3 बटन्स को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने ओपेसिटी दे दी 0। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से होवर पे एनिमेट करना चाहता हूँ। मैं प्रोटोटाइप पे गया, होवर लगा हुआ है बट वो एक एरर आपको दे रहा है क्योंकि हमने जो पहले इसका होवर बनाया था वो चेंज कर दिया था।
सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कहा कि वाइल होवरिंग चेंज टू, अब चेंज टू में मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ ताकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के नाम आए, बट यहाँ पे नाम नहीं दे रहा ये। सो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये डिफ़ॉल्ट है और ये होवर है, ठीक है। अब यहाँ से आके हम चेक करते हैं, दोबारा से प्रोटोटाइप में जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से ये हटा दिया मैंने, इंटरेक्शन दोबारा से लगाते हैं वाइल होवरिंग, और यहाँ से मैंने कहा चेंज टू। अब देखें दोबारा आ गया है जो हमें चाहिए था। डिफ़ॉल्ट मैंने कहा होवर पे होना चाहिए और स्मार्ट एनिमेट होना चाहिए। सो अब मैं यहाँ से जाके अपना जो नॉर्मल बटन है, डिफ़ॉल्ट वाली स्टेट, अगर आपने गलती से होवर वाली स्टेट उठा ली है तो आप यहाँ से जाके उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये होवर है और ये यहाँ से डिफ़ॉल्ट है। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से प्रोटोटाइप में जाऊँगा और इस फ्लो पे जाके क्लिक कर दूंगा। सो अब आप देखोगे होवर पे कुछ इस तरह से आपको एरोज दिख रहे हैं, सी। सो आप इस तरह से कोई भी किसी भी टाइप की जो एनिमेशंस हैं वो आप कर सकते हो। आप इसमें बहुत ज़्यादा खेल सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आप प्रोटोटाइप बनाना चाहो, जिस तरह से भी आप दिखाना चाहो। लाइक मैं यहाँ से ये वाला जो ब्लू कलर हमने यूज़ किया है, आई थिंक ये वाला है, नहीं ये वाला ब्लू कलर, ठीक है। ये मैंने ब्लू कलर दे दिया होवर पे और इसको पिक्सल दे दिए 5, बट आउटसाइड और इसका जो फिल कलर है वो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। आउटसाइड बुरा लग रहा है, इसको इनसाइड पे ही रखा। अब हम चेक करते हैं, क्लिक किया एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से जाएगा, सी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये जो बटन का कलर है ये भी वही वाला ब्लू हो जाए या ब्लैक कर देते हैं। सो अब आप देखेंगे तो एक अलग तरह की आपको लुक मिलेगी। आप जो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसके जो डिफ़ॉल्ट था उसमें बटन का साइज़ कम होना चाहिए और होवर करने पे बढ़ जाना चाहिए, सो आप वो भी कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आप एनिमेशन में, आप वेबसाइट्स में जैसे देखते हो वो आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, एंडिंग पोजीशन क्या है और किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमेशंस हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी एनिमेशंस, ओवरले की एनिमेशंस आपको समझाई हैं। मैंने आपको जो स्प्लैश स्क्रीन होती है उसकी भी एनिमेशंस आपको बना के दिखाई हैं। तो ये ऑल ओवर एक पैकेज है फिग्मा के अंदर, जिससे आप अपना जो प्रोटोटाइप है उसको सिंपल से हटाकर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको एनिमेट किया हुआ है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताने का दिल था। बटन्स को आप किस तरह से यूज़ करते हो, क्योंकि बटन ही एक ऐसी चीज़ है जो एक वेबसाइट को उसके यूज़र से मिलाती है कि कहाँ जाना है, उसको किस तरह से बिहेव करना है। तो एक इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है आपकी वेबसाइट की, जो बटन्स होते हैं। सो वो जितना अट्रैक्टिव आप यहाँ पर बनाओगे, जितना आप उससे खेल सकते हो, उतना ही वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वेबसाइट में सिर्फ आप 3 ही चीज़ें देखते हो, एक टेक्स्ट, दूसरा इमेजेस और तीसरे होते हैं लिंक्स। और लिंक्स मोस्टली आपको बटन्स पे लगे हुए नज़र आते हैं, या जिस टेक्स्ट पे या जिस इमेज पे लिंक लग जाता है वो एक बटन का काम कर रही होती है। तो आपको बटन्स के बारे में जो है वो थोड़ी इंटरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ बनानी चाहिए जब आप एक बटन क्रिएट कर रहे हो। सो होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।